नमस्ते। डॉक्टर साहब का आपने पहले एक वीडियो और जिसमें परिचय हुआ है और उनके अनुभव के बारे में कुछ बात हुई है, कैसे उन्होंने योग को अपनाया अपने जीवन में, किस तरह से योग ने उनके जीवन में हेल्प की है, कैसे उनकी कुंडलिनी जागृत हुई है, क्या क्या सावधानियां उन्होंने बरती हैं अपने जीवन में और कैसे उन्होंने योग को स्थापित किया है अपने जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी, और किस तरह से लोगों को सुधारा है, किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को ठीक किया है। जो मतलब बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी डॉक्टर साहब ठीक कर चुके हैं योग के बल पे। तो वो आपने सुना होगा। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आया होगा और आपका इतना प्यार मिला है, हम देख भी रहे हैं, जितने व्यूज़ मिले हैं, जितनी चीज़ें मिली हैं, तो उनमें हम देख भी रहे हैं कि आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। और ये ऐसा ही प्यार आप हमको देते रहिए और हम आपके लिए कुछ जो काम की चीज़ें हैं वो लाते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार जी, सब लोगों को मेरा भी नमस्कार। तो मैं अब आगे जानना चाहता हूँ, आपने एक शब्द की चर्चा की थी पिछले वीडियो में, शून्य से समाधि तक। ये कहाँ से विचारधारा आई? ये शून्य से समाधि तक कहाँ से आई? शून्य क्या है, समाधि क्या है, योग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, ताकि हमारे कह सकते हैं ज्ञान पिपासु जो हमारी है वो थोड़ा सा उसको शांत करें। मेरे अंदर काफ़ी समय से ये चल रहा था कि मैं कोई चीज़ लाऊं जो लोगों को रियलिटी में फ़ायदा दे। तो मैं उस पर हमेशा सोचता रहता था। कई सालों से सब लोग कहते थे क्यों नहीं आप YouTube पे आते हैं या टीवी पे आते हैं जी। अब चूँकि मैं वहाँ बिज़नेस में इन्वॉल्व बहुत था, मैंने शुरू किया था बिगनिंग बिज़नेस को, तो मैं जब तक उसे नहीं छोड़ सकता था जब तक कि पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हो जाए, बच्चे बड़े होके नहीं संभाल पाए। जी जी। तो बच्चे जब संभालने लगे तो कोविड के समय में आया कि नहीं, हमने किताब लिखी और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने आत्मविश्वास से कहता हूँ कि इतना प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें डाली है कि आप किसी को भी वो पढ़ने के बाद कोई दूसरी किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने पढ़ी है वो, और जब मैंने पढ़ी तो मैंने दूसरों को भी, जो अपने स्टूडेंट होते हैं, कि हम आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव का ये कॉलेज जो जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज है हरिद्वार में, इसको चलाते हैं, इसमें आपकी गाइडेंस मिलती रहती है और उस पुस्तक ने बड़ी हेल्प की बच्चों की समझने में। हाँ, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है जी, और उसे हम हिंदी में भी ला रहे हैं। भले ही उसके लिए मुझे जो पब्लिशर था उसने चीट किया हुआ है वो तो चलो कोई नहीं। और उसने 445 पेज की बुक को 400 पेज में ले आए। अच्छा अच्छा। और वो छोटे छोटे वर्ड भी कर दिए, तो सब लोगों ने शिकायत भी की उसकी। लेकिन चूँकि हम दुबई में रहते थे, उसने यहाँ लिया और मुझसे काफ़ी पैसे भी लिए उसने। मेरा पहला अनुभव था, तो इसलिए मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। चलो वो हो गया। तो मैं हमेशा सोचता था मैं कुछ लाना चाहता हूँ जी। तो कई लोगों से मेरे जो पुराने क्लाइंट थे योग के, आज से 50 साल पहले, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पिक्चर फिल्म लाइन वगैरह के डॉक्टर्स वगैरह, तो वो हमेशा यही बोलते कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और आप क्यों नहीं आते हैं। तो वो हमेशा कहते थे, तो अभी भी उन्होंने यही शब्द कहे कि नहीं, बहुत अच्छा आपके जो विचार है, आपका जो अनुभव है, वो आज भी हमने किसी और के पास नहीं देखा। तो वो सोचते सोचते एक दिन आ गया कि भाई मुझे करना है। तो जब मैं प्रदीप जी से मिला तो मैंने उसमें अष्टांग योग का दिया था कि बिगिनिंग से एंड तक। तो उन्होंने बहुत कहा इससे अच्छा इसका नाम रखो शून्य से समाधि। तो मुझे बहुत अच्छा लगा शून्य से समाधि। तो मैंने कहा हाँ, जो ये बहुत बढ़िया नाम है, और शून्य से समाधि तक, क्योंकि आपने देखा होगा कितने भी यूट्यूब पे ले लो, चाहे जितने बड़े बड़े महात्माओं को, ज्ञानियों को ले लो, ना तो ठीक से एक्सप्लेन किया ध्यान का, ना ही एक्सप्लेन किया कुंडलनी का। वो पहले क्या देते, कुंडलनी बहुत डेंजरस है, इससे दूर ही रहो। बिल्कुल। और समाधि का तो किसी को ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान है नहीं, बिल्कुल। अब
अगर किसी से पूछो कुंडलनी क्या है, तो आप सबसे पहले चाहे जितने भी जो फेमस वर्ड में है ना, वो भी हाथ जोड़ लेंगे। और कुंडलनी क्यों, कुंडलनी सबकी जागृत होती है, चाहे वो भक्ति योग में हो और चाहे वो राजयोग में हो, चाहे वो कर्म योग में हो और चाहे वो ज्ञान योग में हो। लेकिन जो कुंडलनी का असली अनुभव जो होता है वो राजयोग में ही होगा। अच्छा। जब आप बहुत कठिन से कठिन आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तब उसका जो इम्प्रेशन पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, आपको कुंडलनी की जो स्थिति है वो हम बताएंगे आपको। मतलब वो स्टिमुलेट करनी पड़ती है उसको, स्टिमुलेट किस स्टेज में रहती है, कैसे उसमें रहती है, वो सब जब हम कुंडलनी लेके आएंगे तो एक एक चीज उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग और रुचिकर विषय होगा। और अब लोग ध्यान की बात करते हैं जी। अब ध्यान, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि आप ध्यान किस पर्पज से कर रहे हैं। आपका बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा माइंड, आपको आध्यात्मिक में ईश्वर को पाने के लिए करना चाहते हैं, जी। या आप टेंशन में गुजर रहे हैं, उसमें आराम करना चाहते हैं, या आपको नींद नहीं आ रही, उस हिसाब से स्टडी करने के बाद आपको टीच किया जाता है। जो अनुभवी होगा वो, आजकल क्या है, सबने ध्यान चालू कर दिया, बड़े बड़े पैसे लेते हैं, बैठ जाओ लाइन में, म्यूजिक चालू कर देंगे अच्छा सा, तो बड़े शांति मिलेगी। और या ओम का उच्चारण मंत्र चालू कर देंगे तो उससे भी शांति मिलेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें वाइब्रेशन को पॉजिटिव करती है और उस समय आपका माइंड उस पर कंसंट्रेट होने लगता है। तो आपको उस समय तो अच्छा लगेगा, फिर बाद में जैसे बाहर निकलेंगे फिर वैसे ही हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की स्टडी के बाद सब लोगों ने जब कहा तो मैंने कहा नहीं, अब करना है, और मैंने फिर लिखना चालू किया। अच्छा। अब चूंकि क्या है कि लैंग्वेज बोलने की अलग होती है और उसको एक क्रमबद्ध में लिखना जरा मुश्किल होता है, वो अलग होता है। तो मैंने एक बार टीवी में जब मैंने उन्होंने बुलाया मुझे, तो हम लिख के लाए, तो बोले नहीं ये चाहिए मुझे। तो जो आप बोलते हैं ना वो बहुत बढ़िया, नेचुरल चाहिए बोले। तो ऐसे ही एक बार आज समाज मंदिर में मेरा लेक्चर था, उनका वार्षिक उत्सव था, तो कई लोगों को बुलाया था, योगी लोगों को, तो उन्होंने मेरा सब्जेक्ट बदल दिया। अच्छा। बहुत छोटी उम्र थी उस समय, 25 साल की उम्र थी। तो मैंने जब उसको एक्सप्लेन किया और जब स्टेज से उतर के आए तो लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है भाई? उन्होंने एक ही बात बोली, जो आपने बोला है ना उसमें इतना आत्मविश्वास था कि उसके साथ कोई शब्द नहीं। बिल्कुल। तो मेरा अनुभव ही मेरा सबसे बड़ा आत्मविश्वास वो है ही बिल्कुल। तो वो फिर मेरे समझ में आया कि नहीं, मुझे वो चीज़ देना है जो किताबों में नहीं है, और एक फैमिली वाले को देना है। बिल्कुल। क्योंकि एक सन्यासी की बात अलग होती है, उन्हें त्याग भावना होती है। अभी आप देखा जाए तो शुरू से देखें, जब सृष्टि से उत्पन्न हुआ है तो सृष्टि की रचना जो है योग से ही प्रारंभ होती है। योग से होती है जी। और उसके जन्मदाता आपने देखा होगा भगवान शिव है जी। शिव को क्यों कहा जाता है? वो त्यागी भी हैं, सन्यासी भी वो हैं, वो ब्रह्मचारी भी वो हैं, योगी भी वो है, गृहस्थी भी वो है, तपस्वी भी वो है, और दुनियादारी से दूर रह के हिमालय में रह के अपना एकांत में ध्यान में रहते हर वक्त। तो इससे बड़ा कौन योगी होगा बताइए? आदि योगी कहा जाता है उनको। आदि योगी कहा जाता है, देवों के देव कहा जाता है। और जहर पीने वालों में कोई है ही नहीं जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। विषधर कहा जाता है, नीलकंठ कहा जाता है, तो बोला ये कंठ में जो है नीलापन आ गया था विष पीने से। तो उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ है। उसकी आपने देखा योगा को फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में खूब अच्छी तरह से अनुभव किया है और एक्सप्लेन किया है। साधारण भाषा में उन्होंने किया है, इसे समझना बड़ा कठिन होता है। योग शास्त्र ही है ना, वो तो पूरा बताया कि योग शास्त्र है। उसके बाद पतंजलि लेके आए, उन्होंने सिस्टमैटिक जो है एक वैज्ञानिक सूत्रों में प्रो दिया है। हाँ, सूत्रों में प्रो के एक साइंटिफिक मेथड से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। अब
चूँकि किसी भी आप जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी एक विशेषता रही है कि वो बड़ी से बड़ी गहराई से गहराई चीज़ को एक सूत्र में लिख देते थे छोटे में, क्योंकि उसको हर चीज़ हर आदमी उसको नहीं उसको फॉलो कर सकता है। उसको फॉलो करने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ती है और बहुत चीज़ें जो है अपने अनुभव में लाना पड़ते हैं ताकि वो उस पाथ पर जा सकें सही रास्ते पे। तो इसलिए उन्होंने बहुत कम से बहुत अच्छा लिया। फिर उसके बाद गोरखनाथ और कई लोग ऋषि मुनि हुए, इन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। तो उसी को मैं लेके आया हूँ, क्योंकि जब उन्होंने योग की परिभाषा दी है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। ठीक है। अब ये देखा जाए तो 4 शब्द हैं वो जो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं जो ध्यान के समय मुझे 4 बजे जब मैं दुबई से आया तो घर पहुंचा, और चूँकि रात को 3 बजे थे तो घर पहुंचा दिल्ली में अपनी लड़की के यहाँ। तो समय हो गया था ध्यान में बैठने का। तो मैं जो है ध्यान में बैठ गया कि मैंने चलो आज बैठते हैं थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं और फिर सो जाएंगे। तो आया कि शब्द ये आया कि भाई ग्रस्त, ऐसा कौन सा ग्रस्त है इस दुनिया में जो पतंजलि के योगा सूत्र का अनुभव नहीं करता हो। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है, हर आदमी करता है। तो उसकी फिर एक स्टोरी आ गई नज़र में। अष्टांग 8 स्टेज होती है। 8 स्टेज में सबसे पहले जो है यम की स्टेज आती है। यम एक सिद्धांत है जो हर सोसाइटी के हर आदमी के लिए नियम है, चाहे वो कहीं का हुई हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, फ्रांस का हो, रसिया का हो, कोई भी हो। अब वो कैसे संभव हो, लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है। तो आप देखिए यम में सबसे पहले शब्द क्या आता है? क्या आता है? अहिंसा। अहिंसा। बच्चा जब छोटा होता ना और जब मारता है ऐसे कहता तो माँ कहती ना 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 मारना नहीं, गलत बात होती है। तो ये सबसे पहले उस सदस्य से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कौन सा शब्द आता है? सत्य। सत्य। तो आप देख लो छोटा बच्चा भी जब जाता है ना और झूठ बोलता है, या माँ कह देती कि फ़ोन आया, या पिताजी कह देते, कह तो नहीं है फ़ोन पे बच्चे को, तो भाई तो वो पिता से या माँ से आर्गूमेंट करता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जब आप हैं तो क्यों मना कर रहे हैं। तो दूसरा शब्द ये वो भी शुरू से बचपन से सिखाया जाता है। तीसरा शब्द आता है अस्ते। अस्टे। तो आपने देखा होगा बच्चा जब जाता है चोरी करने के लिए स्कूल में, वो सपोज के माँ बाप नहीं उसको अफोर्ड कर पाते हैं, तो दूसरे के पास पेंसिल अच्छी होती है, कुछ अच्छा होता है, छोटे बचपन में लेके आ जाता है, तो माँ पहले पूछती है ये कहाँ से आ गया, तो वो बोलता है कि मैं लिया, तो माँ कहती है नहीं ये चोरी है, चोरी करना पाप होता है, और आपके टीचर्स कहेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, तो ये नहीं करना चाहिए, तो वो भी सिखाते हैं। तो वो भी हर व्यक्ति सीखता है बचपन से ही। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को बच्चे को कैसे सिखाएंगे? तो वो तो छोटा है, तो उसे कहते ये मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है, ये पापा है, ये दीदी है, ये मासी है, ये पड़ोस की बहन है, ये मैंने इस तरह से वो शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जब रिलेशन बन जाते हैं तो वो वासना से अलग हो जाती है, तो वो स्टार्ट हो जाता है। लास्ट आता है अपिग्रह, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम द अदर्स। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को पहले ये कहता है कि बेटा जब तुम किसी को जानते नहीं तो उससे अनजाने आदमी से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। एक ये बात है। दूसरी बात ये है जब आप किसी अनजान आदमी से या किसी रिश्तेदार से किसी से भी कुछ चीज़ लेते हैं तो वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन करता है, और उसका ऋण आपको कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा बिल्कुल, जो किया था उसका तो इसलिए ये 5 नियम है, यम है, जो आपको फॉलो करते हैं और आपको सिखाते हैं बचपन से ही
हाँ, मतलब गृहस्थ में हम पहचान नहीं पाते लेकिन होते हैं। होते हैं, हर एक के लिए होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इसके लिए नहीं होते हैं। फिर आता नियम, जो पर्सनल सिद्धांत है अपने स्वयं के लिए लागू होते हैं। तो शौच होता है, शौच में सफाई। तो आप देखते हो बच्चा छोटा होता है तभी से माँ साफ करने लगती है, पॉटी मोटी सब कपड़े बदलने लगती है, नहलाने लगती है, करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते तो अंदर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। तो एक में अंदर की सफाई भी बहुत बताई गई हुई है। अच्छा। तो ये सोच हो गया। दूसरा होता है सोच संतोष। संतोष, और संतोषी कहा जाता है, संतोषी सबसे ज्यादा सुखी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग अशांत रहते हैं, उन्हें संतोष ही नहीं होता। संतोष ही नहीं होता, कभी उनका हाँ सेटिस्फैक्शन नहीं होता। चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी उन्हें फैसिलिटी दे दो, सब दे दो, अशांत। और एक गरीब को देखो, वो अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ सुखी रोटी भी खाएगा तो शांत होगा। कभी ये भी देखा होगा आपने कि माँ अपने बच्चे को दूध नहीं ला सकती और बच्चा रोता है तो माँ आटे को पानी में घोल के बना के दे देती है, ये दूध है। तो उसे संतोष है, उसे संतोष से ही अपने बच्चे को वो शांत कर लेती है। और जो अशांत होते हैं ना बड़े, वो इतने जिद्दी होते हैं कि वो तबाह कर देंगे सब अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिली तो कितना फर्क है। तीसरा आता तप। तप का मतलब होता है हार्ड वर्क, तपस्या। आप किसी भी लक्ष्य को लेके चलते हैं जी, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो डॉक्टरी का, चाहे इंजीनियर का, चाहे बिजनेसमैन का, चाहे नौकरी का, तो उसमें आप कंटिन्यू अपना तब माने हार्ड वर्क करते रहते हैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं आप बार बार एप्लीकेशन करते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए करते हैं, ये करते हैं, एग्जाम देते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, सर्दी गर्मी को सहन करते हैं। तो ये सब चीज़ करके तब किया जाता है, तब आपको सफलता मिलती है। बिल्कुल। अब तीसरा था स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से चौथा जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय करने से आपको सबसे बड़ा क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है। आप जैसे किसी भी महापुरुष की वो पढ़ेंगे या किसी साइंसदान की, बड़े साइंसदान की किताब पढ़ेंगे या उनका जीवन परिचय जानेंगे, किसी का भी पढ़ेंगे तो होते नहीं मुझे भी ऐसे बनना है। ये सबसे पहले सवाल आता है। जिस चीज़ में आपका किसी क्रिकेटर को ले लीजिए, हॉकी खेलने वाले को ले लीजिए, या फिल्म लाइन में ले लीजिए, तो वो आदमी को बोला हाँ ये है, ये मुझे सूट करता, मैं इसी में जाऊँगा। तो वो सबसे बड़ी बात है, स्वाध्याय आदमी को प्रेरणा देती है। और ये हमें आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, क्योंकि जब हमने बचपन में स्वामी विवेकानंद या स्वामी राम तीर्थ या और भी लोगों के लिए सुना, देखा हो, सुना, तो मैंने एक दफ़ा पढ़ा तो हमें पढ़ना नहीं, मुझे यही जाना, इसी यही बनना है। तो वो योग में बहुत सहायता किया उसने मुझे। तो प्रेरणा के लिए होता है। और आखिर होता है ईश्वर पर निधाना, सरेंडर टुवर्ड्स द गॉड। तो ये सत्य है, ईश्वर की अंश हो तो आत्मा परमात्मा का अंश है। बिल्कुल। तो जो कुछ करता है वो आत्मा माने परमात्मा के थ्रू होता है। आप कुछ भी सोच लें, एक कहावत बहुत बढ़िया है, मैन प्रपोजर गॉड डिस्पोजर। आदमी बहुत सोचता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, ये होता नहीं होता है। मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लोगों की सेवा करूँ। लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि फीस भी नहीं होती थी। साधारण उस समय तो वही सी बहुत 10-15 रुपया लगती थी, वो भी नहीं होते थे, तो वो नहीं थी। लेकिन प्रेरणा इतने स्ट्रांग थी कि जब मैंने योगा सिखाना चालू किया तो लोगों ने क्या क्यों नहीं ये आती ना ऑल्टरनेटिव, तो उन्होंने कहा आप इसके लिए डॉक्टर की आपको इमीडिएट मिल जाएगा, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट देते हैं, आप योगा से सिखाते हैं तो डॉक्टर का, तो उससे डॉक्टर का मिल गया। इसे लोग मुझे डॉक्टर कहने लगे कि मैंने अच्छे बड़े से बड़े हस्ती लोगों को, डॉक्टरों को भी ठीक किया हुआ है और बहुत नाम कमाया है बहुत छोटी उम्र में। तो ये हो गया। अब आता है यम हो गए, नियम हो गए। अब आता तीसरा आसन। तो आपने देखा स्कूलों में या छोटी सी उम्र में एक्सरसाइज सिखाना चालू, पीटी जिसे कहते थे, फिजिकल ट्रेनिंग, तो ये करो वो करो, ये तो गेम खेलो, बच्चे की मसाज करते हैं, छोटे बच्चे के तब भी उसको पैर हाँ ऐसा ही। तो उससे क्या होता,
आपका शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी, हृष्ट-पुष्ट बना रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो आलसपन नहीं रहेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आसन का स्टेज आ गई है। फिर आता प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या देता है? आपको ऊर्जा देता है, आपको जीवन देता है। तो उसके लिए प्राणायाम की एक नियम होता है, क्रमबद्ध अगर अच्छी तरह से करेंगे तो जो आपके अंदर की नाड़ियों में जमी हुई मल होता है, जो रुकावट होती है, वो साफ हो जाती है। उस जब सफाई होगी तो आपका मन भी एकदम शांत रहेगा और उसमें एकाग्रता भी आएगी। तो प्राणायाम हमें क्या देता है? जीवन की ऊर्जा देता है। फिर आता प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब भी होता है जो आपको पसंद है वो रखो, जो नहीं है फेंक दो। बिल्कुल। तो अब ये स्टेज आ जाती है आपकी जो है 15-16 साल की एज में। तब आप चूज करते हैं कि मुझे किस लाइन में जाना है। उसके पहले नहीं होता है। उसके पहले तो बहुत होता है। फिर देखते हैं कि नहीं, हमें किस चीज़ में, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे चूज करते हैं। वो प्रत्याहार हो गया। जब प्रत्याहार हो गया तो उस पर धारणा बना लेते हैं कि नहीं, अब मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर पढ़ना है। उस हिसाब से आप वो सब्जेक्ट लेंगे बड़ी क्लास में और उसकी स्टडी करेंगे, मन लगा के करेंगे, पढ़ेंगे। तो धारणा बना ली, और धारणा जब कंप्लीट हो जाती तो फिर ध्यान का आता है। तो आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर। तो आप ध्यान देते कि अब मुझे अपना गृहस्थी बनानी है। मैंने पहले तो सर्विस करना है या पैसे कमाना है, फिर शादी करना है, फिर घर बनाना, बच्चों को देखना है, उनकी शादी करना। मैंने फिर ध्यान में ये स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यू। और वो ध्यान, इसीलिए ये लंबा समय है बहुत। आप जब ध्यान देखेंगे, आप देखो लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं और नहीं सक्सेस होते हैं, और फिर हट जाते हैं। और बहुत ऐसे ये आप देखा होगा कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं और नहीं सक्सेस होते हैं, छूटते जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये जो है लंबा पीरियड होता है। और फिर आती है समाधि। तो जब आदमी ध्यान में अपना घर बार सब समय बना लेता है, शादी कर लेता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी काम पे आ जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो आदमी फ्री हो जाता है आनंद में। तो वो फिर बुढ़ापा जो है आनंद में बिगड़ता है, वो समाधि। वाह वाह, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है और योग के हर पार्ट को आपने डिफाइन कर दिया है बड़े उत्तम तरीके से। तो आगे का विषय क्या रहेगा? अगले वीडियो का विषय क्या रहेगा? अब अगले के विषय के हम बताएंगे कि योग क्या है। अच्छा, योग क्या है, तो अगले बार जानेंगे। अभी तो हमने योग के अंगों के विषय में जाना, योग के सिद्धांतों के विषय में जाना, शून्य से समाधि के विषय में जाना, ये कहाँ से आया है, भगवान शिव के विषय में जाना, और भगवान कृष्ण के विषय में जाना, भगवत गीता के विषय में जाना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, पतंजलि के लिए भी, पतंजलि के विषय में जाना। तो ये सब के विषय में जाना। अब अगला विषय डॉक्टर साहब योग क्या है उसके विषय में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, तो तब तक के लिए अपने दर्शकों से नमस्कार करूँगा और फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछेगा, आपको उसका जवाब मिलेगा। बहुत ही कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए और प्रकाश को फैलाइए और लोगों से बताइए कि वास्तव में योग क्या होता है, और अनुभवी हमारे योगियों के द्वारा ये चीज़ें समाज को मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।